भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसा जीवकान ग्रंथराज का पर्याप्त प्रवक्ता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले लब्धि अपर्याप्त का हम लोग स्वरूप समझ के ले रहे थे कि अंतर्मुहूर्त में अधिकतम क्षुद्र भव कितने होते हैं, इसकी चर्चा हमने करी। इसमें इस विषय को आगे लेके जाने से पहले कल एक, प्रमोद जी जुड़ गए क्या? प्रमोद जी हैंड रेज करना अगर आप जुड़े हो तो। हाँ, जुड़ गए हैं। तो इनका प्रश्न था कि ये 6012 कहाँ से आया, गाथा में कहाँ पर है, ठीक है ना? प्रश्न यही था ना प्रमोद जी? हाँ, और दूसरे है हमारी कल्पना से दीदी बोरीवली से। इन्होंने भी इसी प्रकार का प्रश्न किया था। उन्होंने गणित के द्वारा निकाल करके 6012 क्या होता है और गाथा में 6012 का प्रमाण कहाँ पर आया है ये पूछा है। बराबर, ठीक है दीदी, प्रश्न सही है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। इस गाथा को एक बार देख लेते हैं और फिर जानते हैं कि ये कहाँ पर आ गया है। ये प्रश्न यहाँ इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि इसका फायदा आगम में संख्याओं को गाथा में, प्राकृतिक गाथा में किस प्रकार से रखा जाता है, इसका एक उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण इस गाथा में मिलता है जो आपके प्रश्न का उत्तर है। और इसका फायदा हमें आगे गति मार्गणा में होगा। क्योंकि एक याद रखना, मार्गणाओं में जितनी भी मार्गणा है तो उन मार्गणा में अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या आचार्य भगवान ने आगम के आधार से दी है। गति मार्गणा में जैसे तिर्यंज गति में कितने जीव है, फिर सामान्य से कितने, पर्याप्त कितने, तिर्यंचनिया कितनी, अपर्याप्त कितने, ऐसे अलग 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 उनकी संख्या दी है। और जहां पर ये संख्या असंख्यात में चली जाती है वहां पर अपनी तरीके से उसको उपमा मान से दिया गया है। तो इसीलिए वहां पर भी ये पद्धत जो है, इस जैसे मनुष्य का 29 अंक प्रमाण मनुष्य होता है, तो इसका भी वर्णन वहां पर गाथा के माध्यम से दिया गया है। तो इसको समझने के लिए ये रीति, अभी से हमको ये विधि यहीं पर हमको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको यहां से स्क्रीन को, गाथा क्रमांक 125। पुढविदगा गणिमारुद्ध साहारण थूल सुहम पत्तेया ए देसु अपुण्येसु य एक एक के बार खम छक्कम। इस गाथा के जो अंतिम तीन शब्द है उसमें 6012 ये संख्या छिपी हुई है। इस गाथा के अंतिम तीन शब्द कौन कौन से शब्द है? बार, खम एंड छक्कम। ठीक है। अब ये पढ़ते वक्त तो हमने गाथा में पढ़ते वक्त लेफ्ट टू राइट पढ़ा, आया ना? हाँ, किंतु आगम में पद्धति इस प्रकार से है कि गाथा में लिखते वक्त लेफ्ट टू राइट लिखना है संख्या, और गणित में लिखते वक्त संख्या के द्वारा, डिजिट के द्वारा दिखाते वक्त उन्हीं अंकों को राइट टू लेफ्ट लिखना है। ठीक है। अब देखिए यहां पर अंतिम शब्द कौन सा है? छक्कम। तो ये राइट में सबसे पहले है, आपको संख्या में लिखते वक्त पहले लेफ्ट में लिखना है 6। छक्कम मतलब 6। खम, खम शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। खम शब्द का अर्थ होता है छिद्र, खम शब्द का अर्थ होता है आकाश, खम शब्द का अर्थ होता है शून्य। तो यहां पर कौन सा लेंगे अर्थ? शून्य। खम शब्द के कोश में 10-15 अर्थ दिए गए हैं, उसमें से शून्य लेना है। खम शब्द का अर्थ क्या है? शून्य। तो आपने 6 लिखा, 6 के बाद शून्य लिखा, उसके बाद में यहां पर शब्द क्या है? बार। बार मतलब 12, तो उसके बाद में 12 शब्द लिखना। मिल गई 6012। और एक एक के प्रत्येकी, और एक एक मतलब 11। तो इन 11 भेदों के प्रत्येकी 6012 इतने भव होते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये 6012 यहां पर दिया गया है। हाँ, कविता दीदी, कल्पना दीदी, बोलिए। मैंने ना जो गणित निकाल के भेजा था वो भी तो सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने जो भेजा है बिल्कुल आपने अलग, उल्टा लिया, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। आप 66,336 ये जो है वहां से उल्टे जाकर के आपने 6012 तक पहुंचे हो, वो भी सही। हाँ, क्योंकि जो 123 में पहले आया था गाथा में संख्या ये वाली, फिर 124 में
204 भव जो आते तो हैं। गाथा तब में फिर ये जरूरी नहीं है कि कौन सी चीज कब रखी जाए, वो छंद में जिस प्रकार से रखेंगे तब आगे तो ऐसी ऐसी गाथाएं आएगी कि आपको प्रश्न पड़ेगा कि ये इसको भाजित क्यों किया है, इसका अर्थ क्या है। सेरी एक शब्द आता है, सिर्फ सेरी। सेरी का अर्थ होता है श्रेणी, और वो श्रेणी का अर्थ जगत श्रेणी, इस प्रकार से लेना है। तो गाथाओं में, प्राकृत गाथा में इस प्रकार से ज्ञान भरा हुआ है। और इनके जो टीका ग्रंथ लिखे गए, हम लोगों के ऊपर अनंत उपकार है उन आचार्यों के जिन्होंने आगे टीका ग्रंथ लिखे, या फिर उन विद्वानों के भी, कि जिन्होंने इस प्रकार से उसकी अर्थ निकाल निकाल करके हम तक पहुंचाए हैं। ठीक है, जी चलिए। जी जी, वंदना। है ना। प्रमोद जी कहाँ चले गए? मिनट। प्रमोद जी जरा हैंड रेज करना। हाँ, अनम्यूट किया है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब ये तो मतलब गाथा में ही आया है, मतलब ये तो आगम के साथ संख्या हो गई, कोई इसका एनालिसिस नहीं है। ये आज्ञा सम्यक से, ठीक। आज्ञा सम्यक से। हाँ, पारस पटनी जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? भैया जी, ये लफ्ज तक और निगोद, इतने निगोद, इसमें फर्क है क्या? किसमें? लब्ध पर्याप्तक और इतने निगोद हाँ इन बिल्कुल जीवों में। बिल्कुल, देखो, सबसे पहली बात है, निगोद जो है, दो प्रकार के निगोद हमने देखे थे जीव समास में। नित्य निगोद और इतर निगोद, उनकी चर्चाएं भी की। अब ये नित्य निगोद और इतर निगोद के जो जीव है, वो पर्याप्तक भी होते हैं और लब्धि अपर्याप्तक भी होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। ये बादर भी होते हैं, ये सूक्ष्म भी होते हैं। ठीक है ना। मतलब अलग अलग नाम कर्म की अपेक्षा से उनको देखना है। अगर बादर सूक्ष्म नाम कर्म की अपेक्षा से, निगोदिया जीव बादर भी होते हैं, निगोदिया जीव सूक्ष्म भी होते हैं। बादर निगोदिया में कौन आ जाएगा? जैसे काई है, वो बादर निगोदिया हो जाएंगे। सूक्ष्म निगोदिया, वो तो किसी को दिखते भी नहीं है और ठसाठस भरे हुए हैं, तो ये सूक्ष्म निगोदिया भी हो गए। ये बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से इनका वर्गीकरण हो गया। अब इनका वर्गीकरण आप पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से करेंगे, ये भी नाम कर्म है। तो पर्याप्त नाम कर्म वाले बादर निगोदिया, पर्याप्त नाम कर्म वाले सूक्ष्म निगोदिया। ठीक है। और उसके बाद में अपर्याप्त नाम कर्म वाले बादर निगोदिया, अपर्याप्त नाम कर्म वाले सूक्ष्म निगोदिया। तो अपर्याप्त नाम कर्म वाले जो है वो लब्धि अपर्याप्त कहे जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है। अपर्याप्त नाम कर्म वाले नियम से लब्धि अपर्याप्त, फिर वो निगोद से लेकर के पंचेंद्रिय तक किन्हीं भी इंद्रियों में लगा सकते हो। जिनका अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो नियम से लब्धि अपर्याप्त। और जिनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो नियम से पर्याप्त बनेंगे, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था से गुजरेंगे, और निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में उनकी मृत्यु नहीं होगी। ये दो तीन चीजें अगर आप याद रखेंगे तो ये बिल्कुल सुलझ जाएगा मैटर। ठीक है। सबसे बेस में दो ही चीज लगाना है, पर्याप्त है क्या, अपर्याप्त है, कौन से नाम कर्म का उदय है। ये सबसे बड़ी उसकी क्या कह सकते हैं, टेस्ट है, उसकी पात्रता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक बात, कल हमने चर्चा करते करते, मैं जब थोड़ा चिंतन कर रहा था, कल हमने बहुत कुछ बात कही ना, कि गर्भस्थ है, फिर भोग भूमिया है, देवनारकी है, इनके यहाँ पर लब्धि अपर्याप्त होंगे ही नहीं। तो एक नियम कल बात करने के मैं भूल गया, लब्धि अपर्याप्त नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। ये जीव समास में गाथा में ही आया था। लब्धि अपर्याप्त नियम से सम्मूर्छन जन्म से, मतलब उसको बाकी चीजों से जोड़ने से अच्छा है अगर हम जन्म पद्धति से जोड़ेंगे। उपपाद जन्म वाले और गर्भ जन्म वाले में लब्धि अपर्याप्त होते ही नहीं है। मतलब अगर इसको याद रखेंगे तो सीधा सीधा आप उसको शॉर्टकट शॉर्टलिस्ट करते 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 आपको उतना ही आएगा कि तिर्यंच और मनुष्य, ये दो ही सम्मूर्छन पद्धति से जन्मते हैं, और वो ही उनमें से ही लब्धि अपर्याप्त हो सकते हैं। सभी के सभी सम्मूर्छन वाले सभी सम्मूर्छन तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त होंगे जरूरी नहीं है, किंतु लब्धि अपर्याप्त सम्मूर्छन पद्धति से ही जन्मेंगे, ये नियम है। ठीक ठीक। चलिए। और मनुष्यों में अलग, मनुष्यों में अगर लब्धि पर्याप्त है तो वो सम्मूर्छन ही होंगे, और सम्मूर्छन मनुष्य है तो वो नियम से लब्धि अपर्याप्त ही होंगे। तो मनुष्यों में दोनों चीजें बनती है, किंतु तिर्यंचों में ऐसा नहीं बनेगा। चलिए, मानिक पाटिल दीदी।
हाँ वंदना लोगों भैया ने जी। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस नहीं भेजे थे, 2 ही लोगों के प्रश्न आए थे। कल से जो व्हाट्सएप पर प्रश्न आएंगे मैं उन्हीं को लूंगा। आप लोग ना बाद में भूल जाते हो प्रश्न पूछना। ठीक है, चलिए। मानिक पटेल जी। हाँ वंदना भैया जी। हाँ दीदी वंदना। हाँ कल की रिकॉर्डिंग चाहिए थी मुझे, कल नहीं थी। कल क्लास में नहीं आए इसमें? नहीं कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था भाजी का हाँ, नहीं उधर। नहीं, 9 तारीख की हमने भेजी ही नहीं है, आज आ जाएगी। ठीक है, वो हाँ बन तो गई है। 9 तारीख की यहाँ पर शेयर नहीं हुई है, आज हो जाएगी वो। और बाकी जो आपकी पीडीएफ है, 16 कारण की पीडीएफ, 16 कारण की पीडीएफ, 16 कारण की पीडीएफ, लोगों ने उसका रट लिया है। हम समझ के चल रहे थे कि आपके पास पीडीएफ है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, आज एक क्लास के बाद में मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी। चलिए मीनाक्षी दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी और 122 नंबर में सग सग का अर्थ क्या होता है? एक मिनट जरा निकाल कर देखेंगे। 122 नंबर गाथा क्या है ना, अभी तक गाथाएं मेरी याद नहीं हुई ये सब। थोड़ी बहुत होती है ये, थोड़ी बहुत मतलब बहुत थोड़ी बहुत। उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्य तय्यम न निठवदी। हाँ, तो ये उदयेदु अपुन्नस्य मतलब अपूर्ण अपर्याप्त कर्मोदय से, कर्म का उदय होने से। सग सग पज्य तय न निठवदी, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है। तयम न निष्ठवती मतलब न निष्ठापन, निष्ठापन नहीं करता है। सग सग और पज्जत तयम शब्द जो है एक ही है। पज्जत तय, तो पज्जत तय मतलब पर्याप्ति, और सग सग, सग सग मतलब ये जो जो जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं और अंतो मुहूर्त वर्णम, अंतर मुहूर्त में मर जाता है, वो लब्धि लब्धि अपज्जत को सो दू, इस प्रकार से लगा दिया है। एक भी, इस प्रकार से उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विजय लक्ष्मी देवी। ये मनुष्य के 8 भोग, मतलब इसमें समूर्चन मनुष्य भी आया, भोग भूमि का मनुष्य आया, कर्म भूमि का मनुष्य, सब मिलाकर 8 भोग। नहीं दीदी, कैसे होंगे, क्योंकि ये लब्धि अपर्याप्त की बात चल रही है। तो लब्धि अच्छा लब्धि अपर्याप्त है नियम तो से सब समूर्चन मनुष्य ही समूर्चन, होंगे, है ना। मतलब जो इंद्रिय जितने कम उतने भोग ज्यादा है, मतलब एक इंद्रियों को ज्यादा भोग है, फिर पंचेंद्रिय तक कम कम भोग होते जाते हैं हाँ ऐसा। मतलब अगर किसी ने लिया तो इतने ले सकते हैं। हाँ, पंचेंद्रिय के भाव उसमें कम होंगे, ये अर्थ इसका होता है, तुलनात्मक रीत्या। मतलब मतलब इसमें मनुष्य में हम खाली लब्ध पर समूर्चनित मनुष्य लेने का। हाँ, क्योंकि आगे जब बढ़ेंगे गति मार्गणा में हमें ये शब्द मिल जाएंगे कि अपर्याप्त तिर्यंश और अपर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी है। इसमें आ जाएगा हमें कि भाई तुलनात्मक कितनी आती है, तो उस तरीके से समझेगा कि नहीं पर ये भव दिए है ना, मतलब भव मतलब कितने बार वो जन्म लेता है, तो 8 अर्थ यही भव। तो निकल गया ना, कि अर्थ क्या हो गया कि पंचेंद्रियों में तिर्यंश जो है, लब्धि और पर्याप्त तिर्यंश जो है, उनके भव कम होते हैं। भव कम हाँ, होते हैं मतलब, संख्या भी कम होती है उनकी, क्योंकि क्योंकि भव कम। वैसे भी संख्या की अपेक्षा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि भव किनका है, जीवों का है। और उसमें पंचेंद्रिय तिर्यंश की संख्या ज्यादा है या पंचेंद्रिय मनुष्य की संख्या ज्यादा है, क्योंकि लब्धि पर्याप्त में असंख्यात असंख्यात ही है, तो किस प्रकार का असंख्यात है ये भी देखना पड़ेगा। नहीं पर वो इसमें अलग अलग दिए है ना, पंचेंद्रिय तिर्यंश का 8 भव, मनुष्य का 8 भव, अलग अलग दिए है ना, कैटेगराइज बिल्कुल, अलग अलग 24 को 3 में डिवाइड कर दिया है और 8 8 8 ऐसे बता दिए हैं। हाँ ऐसा बताए। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। ये कह रहा था क्या ये जो है, ये भव सारे हैं जो क्रम, अगर कोई करेगा तो क्रमबद्ध करेगा या इसमें कुछ आगे पीछे भी हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं, अधिक से अधिक इतने हो सकते हैं ऐसा कह दिया है। अब इसके बारे में अपनी अपनी मार्गणाओं में शब्द सारे आ जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो मनुष्य का भव लेना है तो लगातार मनुष्य के कितने भव ले सकते हैं, अच्छा इतने इतने ले सकते हैं, तो उसमें 8 भव लगातार ले सकते हैं क्या, तो अपने आप आ जाएगा कि 8 भव लगातार ले सकते हैं, तो 8 भव यहां भी ले सकते हैं। लेकिन इस जब वो तरह अंतर मुहूर्त में 66,000 पूरे करेगा, अगर वो कोई करता है तो वो कैसे, मतलब वो क्रम से करेगा या किस तरह से करेगा, मेरा मतलब ये हम वही कह रहे हैं कि यहां पर अगर अब नहीं दिया है तो भी बाकी सिद्धांतों के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब एक भग का देखिए वो कोई, तो हम एक भग का निकाल लेंगे कि एक भग में मैक्सिमम इतना कर सकता है वो, ये तो आप अगर मान लो कोई
उदाहरण के लिए लेते हैं, ऐसा है तो नहीं है। अगर मान लो मनुष्य, कोई भी जीव मनुष्य का भव, मनुष्य आयु, मनुष्य गति को लगातार 3 बार ही धारण कर सकता है, अगर ऐसा सिद्धांत निकले तो फिर वो लगातार 8 नहीं आ जाएंगे, उसके बीच में उनको कोई ना कोई तो दूसरा जन्म लेकर के फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ये एक हो गई बात, पर ऐसा है नहीं है कि 3 का, बस एक उदाहरण के लिए मैंने बता दिया था। दूसरी बात, तिर्यंत से मनुष्य, मनुष्य से तिर्यंत बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये सबका गुणस्थान एक ही है, मिथ्यात्व गुणस्थान, क्योंकि सभी लब्धि अपर्याप्तक है। तो मिथ्यात्व से किसी भी प्रकार के एकेंद्रिय आदि में जाने के लिए फिर पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त हो, मर करके एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं से भी कहीं उत्पन्न हो सकते हैं। बट आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या इन्होंने ऐसा कहीं क्रम दिया है क्या, तो ऐसा कोई क्रम नहीं दिया है। गाथा में जो क्रम आया है उतना ही क्रम यहां पर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, चलिए एक मिनट अनम्यूट करिए, फिर से म्यूट हो गया। मेरा मतलब खाली यही था कि वो उन्होंने कहा अंतर्मुहूर्त में इतना कर लेगा, तो इसका मतलब वो एक साथ चलेंगे तभी तो अंतर्मुहूर्त में करेगा इतने। देखो ये सारा गणित के द्वारा तो ये क्या कह सकते हैं इसको, सिद्ध हो ही जाता है कि इतने भव, क्योंकि आज्ञा सम्यक्त्व से लेना है कि 66,336 भव होते हैं, और 66,336 भव होते हैं। एक भव को अगर इतना समय लगता है तो सबको 46 मिनट के आसपास का आ रहा है, तो वो अंतर्मुहूर्त में है। तो आप इसको आज्ञा सम्यक्त्व से ज्यादा हम लोग उसको अधिगमन से भी समझ सकते हैं। मतलब हम लोगों ने उसके ऊपर सारा गणित करके, तर्क से लगाकर, सिद्धांत लगाकर उसको सिद्ध भी कर दिया। तो ये अधिगमन से भी हम ले सकते हैं, सिर्फ आज्ञा सम्यक्त्व से लेने की जरूरत नहीं है। 6012 को आज्ञा सम्यक्त्व से ले सकते हैं। वो तो उसी समझ में आ गया। मेरा मतलब तो खाली यही था डाउट कि उन्होंने अंतर्मुहूर्त भी लिखा हुआ, मतलब अंतर्मुहूर्त भी है और भवों की संख्या भी फिक्स कर दी, मतलब 6 हो ही गई उसके हिसाब से। इसका देखो, अगर आप अंतर्मुहूर्त को फिक्स करोगे तो संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 66,336 और अभी भी 2 मिनट बाकी है 48 मिनट में, हाँ, मोटा मोटी में, क्योंकि 46.6 इतने ही मिनट हो चुके हैं। तो अभी भी 1.5 पौने 2 मिनट तो और ज्यादा है, जिसमें और बहुत सारे इनके भव बन सकते हैं, क्योंकि एक भव के लिए 1/24 इतना सेकंड ही लगता है। नहीं तो वो तो मैक्सिमम भी तो हो गया ना, मतलब और भी भव बन सकते हैं, पर उन्होंने उसकी चर्चा नहीं करी है। मतलब यहाँ पर अंतर्मुहूर्त को फिक्स नहीं करना है, यहाँ पर भवों को फिक्स करना है कि 66,336 भव है, और इसीलिए अंतर्मुहूर्त कह दिया है। क्योंकि अंतर्मुहूर्त को फिक्स कर देंगे तो भव और भी हो सकते हैं। देखो समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? नहीं तो 6012 वो मैक्सिमम, इसको 6012 जो उन्होंने लिखा है आगम में वो मैक्सिमम नहीं है, मतलब वो खाली आगम की अपनी बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसीलिए भव की संख्या को हम फिक्स कर रहे हैं, भव की हाँ। संख्या को हम आज्ञा सम्यक्त्व से ले रहे हैं, और इसका परिणाम अंतर्मुहूर्त में तब्दील हो जाता है। नहीं ठीक है क्या? नहीं, देखो थोड़ा दो चीजों में से प्रमाण क्या है? इससे ज्यादा अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो सकता है, या इस संख्या से ज्यादा हो नहीं सकता है। संख्या तो फिक्स कर दी उन्होंने, वो संख्या क्योंकि संख्या उन्होंने दी है, इसका मतलब है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, तो संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता है, और संख्या को अगर 1/24 की अपेक्षा से अगर आप गुणाकार करोगे तो अंतर्मुहूर्त से भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा मतलब ऐसा ये सिद्ध होता है। किंतु अगर आप उल्टा करोगे, अंतर्मुहूर्त इस शब्द को अगर आज्ञा सम्यक्त्व से लोगे और संख्या को नहीं लोगे, तो फिर अगर आप प्रयोग करने जाओगे तो वहां पर 66,336 से ज्यादा भव अंतर्मुहूर्त में बैठ सकते हैं, बट वो नहीं बैठ रहे। इसका मतलब है कि अंतर्मुहूर्त को सिद्ध मतलब किया गया है। अंतर्मुहूर्त ना लेके अब ये 46 सेकंड भी फिक्स होगा एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, 66,336 फिक्स है, ये इसका अर्थ है। अधिक से अधिक इतने हो सकते हैं, इसके आगे होंगे ही नहीं। और सेकंड भी फिक्स हो गए 40, मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर ही वो मतलब होंगे। 6 मिनट, ये बिल्कुल ये पक्का हो गया। ठीक है, ठीक। अरविंद जी। वरना भैया जी, ये अभी जो बताया ना कि लब्ध पर्याप्तक जो होते हैं वो समूर्छन जन्म से उत्पन्न वाले मनुष्य तिर्यंच होते हैं, तो सभी समूर्छन लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, ऐसा कुछ बताया अभी? हाँ, वो तिर्यंच के बारे में बताया। मनुष्यों में जितने भी लब्धि पर्याप्तक मनुष्य है वो नियम से समूर्छन ही होंगे, और जितने समूर्छन मनुष्य होते हैं वो नियम से लब्धि पर्याप्तक ही होंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को आप नियम कर सकते हो।
पर तिर्यंज में ऐसा नियम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सम्मूर्छन पद्धति से जितने जन्मते हैं तिर्यंज, वो पर्याप्तक भी हो सकते हैं और लब्धि अपर्याप्तक भी हो सकते हैं। तो सभी सम्मूर्छन तिर्यंज से लब्धि अपर्याप्तक होंगे ऐसा नहीं कहना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र में जो चींटी आदि, वो मक्खी आदि जो सारे बताए गए हैं, शंख आदि जो बताए गए हैं, वो पर्याप्तक है। वो पर्याप्तक की अवगाहना आदि हमें जीव समाज में बताई गई थी। तो अगर वो सम्मूर्छन से जन्मे किंतु पर्याप्तक है, और वहां पर वो क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि बन करके अनुव्रत भी धारण कर सकते हैं, जो सैनी पंचेंद्रिय होंगे वो उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो तो पर्याप्तक ही हो गया, तो लब्धि पर्याप्तक हो ही नहीं सकते, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तक का नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तिर्यंचों में भले सम्मूर्छन पद्धति से जन्मो, आप पर्याप्तक भी हो सकते हैं और लब्ध अपर्याप्तक भी हो सकते हैं। अब इससे उल्टा कर लो, जितने तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक होंगे, वो नियम से सम्मूर्छन ही होंगे, वो गर्भज नहीं होंगे। एग्जैक्ट। ठीक है, इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। थैंक यू। वंदना भैया। कुसुम छाबड़ा दिए, मुंबई। हाँ, वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये 6012 कहाँ से आए? आपने गाथा पढ़ी? गाथा। गाथा में अभी हमने शुरुआत में इसके बारे में बताया, सुना? मैं लेट हो गई, सॉरी भैया जी, कोई आज बात लेट हो नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ में आया, इसलिए आपने प्रश्न पूछा होगा। अभी शुरुआत में, अभी मैं आपको मोटा मोटी में बता रहा हूं कि देखो अंत में वहां पर वो जो गाथा है, उस गाथा में 3 शब्द आते हैं, बार, खक, खम और छक। तो ये शब्द जो है ये बता रहे हैं, इसको लिखने का तरीका भी बता दिया था। आप इसको आज के वीडियो को जरूर सुन लेना, ताकि आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कोई विशेष चर्चा आचार्य भगवत निर्वृत्त पर्याप्तक अपेक्षा से कर रहे हैं। कल समुद्घात की अपेक्षा से हमारा विषय शुरू हो गया था। तो समुद्घात की जो 4 अवस्था है, उन 4 अवस्था को आपके सामने आप देख रहे हो। पहला है दंड अवस्था, कपाट अवस्था, प्रतर अवस्था और लोकपूर्ण अवस्था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग संक्षेप में जानेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमको पता है। आचार्य कहते हैं कि अगर सयोग केवली भगवान 13वें गुणस्थानवर्ती जीव अगर पद्मासन में बैठे हैं, तो उनके शरीर से तिगुने, जितना शरीर का उनका विस्तार है, विस्तार मतलब चौड़ाई, उस चौड़ाई के तिगुने वो फैल जाते हैं, मतलब उतने साइज का वो दंड बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी आप लोग बैठे हो, तो आपका आकार कितना हो गया है? एक आपका विस्तार यहां से यहां तक, बाहु से बाहु तक है, और दूसरा आप जब आलती पालती मार करके बैठे, सुखासन में बैठे, तो आपके घुटने से लेकर घुटने तक का, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका विस्तार हो गया है ना। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जो उनका मूल शरीर का जितना विस्तार है, मूल शरीर का विस्तार कितना होगा? अगर खड़गासन में खड़े हो जाएंगे तो जितना विस्तार होता है उतना मूल शरीर का विस्तार है, उससे तिगुना, मतलब भगवान जितना उनके घुटने से घुटने, अगर पालती मारती करके बैठ के पद्मासन में बैठे तो घुटने से घुटने तक, इतना समझ लेना, क्योंकि दोनों साइड में एक साइज और बीच की एक साइज, तो ये तिगुना हो जाएगा मोटा मोटी में। तो ये तिगुना, इस आकार का दंड आत्म प्रदेश जो है, वो उतने आकार के एक जैसा पिलर निकलता है, वैसा पिलर ऊपर से नीचे तक निकलेगा। कहां तक जाएगा? 14 राजू लंबे जाएगा, ऊपर से नीचे तक। सिर्फ वात वलय में नहीं जाएगा, ऊपर का वात वलय और नीचे वात वलय वहां पर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा, अगर मान लो खड़गासन में खड़े हैं, तो अगर खड़गासन में खड़े हैं तो कितना निकलेगा? जितना शरीर का विस्तार है उतना ही विस्तार का जो आत्म प्रदेशों का जो विस्तार है उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर खड़े हो रहे हैं तो जो शरीर का विस्तार है उतना प्रकार का एक पिलर के जैसा आत्म प्रदेश निकलेंगे, ऊपर नीचे चले जाएंगे 14 राजू। और अगर पद्मासन में भगवान बैठे हैं तो मूल शरीर का तिगुना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। समझ में आ गई बात? तिगुना और एक गुना। हाँ, चलिए
अब आगे कहते हैं कपाट में क्या होगा। कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। दरवाजा जैसे स्लाइडिंग डोर, मतलब जैसे आजू बाजू में दरवाजे खुलते हैं, वैसे ही भगवान के शरीर से ये जो आत्म प्रदेश निकल रहे थे 14 राजू तक, अब वो आजू बाजू में फैल जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक पर्दा बन जाएगा, वैसे एक पर्दा बन जाता है, एक आजू बाजू में पाई जाए। आजू बाजू में कहां तक जाएंगे, तो आजू बाजू में जहां तक वात वलय है वहां तक चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, देखो नीले कलर का पर्दा बन गया। ऊपर में सबसे ऊपर 1 राजू, ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू, फिर बीच में मध्यलोक के पास 1 राजू, और नीचे अंतिम पृथ्वी के पास निगोद के आसपास 7 राजू। ठीक है, इस प्रकार से ये पर्दा चौड़ाई में रह जाएगा। फिर अगला है प्रतर। प्रतर में क्या होगा, अब जो आत्म प्रदेश है वो आगे और पीछे भी फैलेंगे, आगे और पीछे भी फैलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको वात वलय दिख रहे हैं, वात वलय को छोड़ करके उतना ही सफेद को छोड़कर बाकी सारा नीला हो गया है, और लाल रंग के बाण से दिखा दिया कौन सी दिशा में आत्म प्रदेश फैलते हैं। तो ये प्रतर में होगा। और लोक पूरण में क्या होगा, लोक पूरण में जो वात वलय बचे थे वो वात वलय में भी भगवान के आत्म प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रथम समय में अब इसको ये फैल गए और इसके लिए सिमट भी जाते हैं, तो फैलने के लिए कितने समय लगा, 4 समय लगा। अब सिमटने के लिए पहले समय में लोक पूरण से प्रतर अवस्था में आएंगे, दूसरे समय में प्रतर से कपाट में आएंगे, तीसरे समय में कपाट से दंड में आएंगे, और चौथे समय में दंड से मूल प्रवेश में निकल करके आत्म प्रदेश सभी शरीर में चले जाएंगे। तो 4 समय फैलने के लिए और 4 समय सिमटने के लिए, ऐसे 8 समय में केवली समुद्घात होता है। ठीक है, और कल इसके बारे में कहा गया था कि इनमें से जो शुरुआत की दंड अवस्था है उसको छोड़ करके बाकी की जो 3 अवस्था है, कपट, प्रतर और लोकपूरण, इन 3 में अपर्याप्त अवस्था होती है। इसका कारण क्या बता दिया था, इसका कारण बताया था कि कपाट अवस्था में औदारिक मिश्र का योग होता है और प्रतर और लोकपूरण में कार्बन का योग होता है, और ये दोनों जो योग है वो उनके साथ में अपर्याप्त अवस्था होती है। सिर्फ पहले दंड अवस्था में औदारिक का योग होता है और दंड अवस्था चलती है, वहां पर सिर्फ पर्याप्त, भगवान पर्याप्तक रहते हैं, आगे वो पर्याप्तक नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब विशेष करके 127 और 28वीं जो गाथा है उसमें आचार्य भगवान पर्याप्त और अपर्याप्त इन जीवों के गुणस्थानों की चर्चा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 127 और 128। लद्धि अपूर्णम इच्छे तत्थवि विदिये च उत्थ चटेय निवत्ति अपज्जति तत्थवि से सुपज्जति हेट्टी वचपुडवीणम जो इसी वन भवन सव एतीणम पुण्यधरेण हि सम्मो न शासनो नारया पुण्य। सारी चीजें हमको पता है, जीव समास में हमने देखा हुआ है, बस यहाँ पर रिवीजन होने के लिए जा रही है। एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना। आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं, लद्धि अपूर्णम इच्छे, गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। लद्धि अपूर्ण मतलब कौन, लब्धि अपर्याप्त। अब समझ में आ रही है ना बातें, प्राकृत जानते कि नहीं जानते हो, एक बार बोलो हाँ, सिद्ध कर ले। चलो आप अभी देखो, आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपूर्ण मतलब कौन है, लब्धि अपर्याप्त। मिच्छे मतलब कौन सा गुणस्थान होगा, मिथ्यात्व गुणस्थान, है ना। तो लब्धि अपर्याप्त जीव का कौन सा गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान, पहला गुणस्थान। ठीक है, कौन से भी इंद्रिय वाला लब्धि अपर्याप्त हो, लब्धि अपर्याप्त है तो नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान। आगे क्या कह रहे हैं, तत्थ, तत्थ मतलब अभी जिसकी चर्चा चल रही थी, मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान। और विदिये दूसरा गुणस्थान, और चौथा गुणस्थान, और छठेय छठा भी। ये किस किस के गुणस्थान है, निवत्ति अपज्जति,
निवृत्त अपर्याप्तक के गुणस्थान हैं। तो देखो, लिख लो, निवृत्त अपर्याप्तक के गुणस्थान कौन कौन से हो जाएंगे? कौन बताएगा? अरविंद जी बताइए। अनम्यूट करिए ठीक से। मिथ्यात्व, सासादन, हम्म, अविरत और अप्रमत्त। बहुत बढ़िया। अविरत सम्यक दृष्टि कहना, ठीक है। अविरत अविरत क्योंकि सम्यक। अविरत तो पहले की चारों अविरत ही है। ठीक है, ठीक क्या है। है, मुझे कभी कभी ना वो भ्रांति हो जाती है, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी रहता है। तो आप अगर पूरा बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। नहीं, ठीक है, चलिए। नहीं। तो कैसा समझ में आ रही बात सबको? मिच्छे, तत्व शब्दों से मिच्छे भी लिया है, ये महत्वपूर्ण है यहां पर गाथा में। तत्व शब्द से मिच्छे भी लेना है, नहीं तो आप क्या कहोगे? दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, ये तीन निवृत्त पर्याप्तक के हैं। क्यों? क्योंकि मिच्छे तो आपने लब्धि पर्याप्तक का बताया था, पर तत्व शब्द से मिच्छे को भी यहां ले लेना। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से होते हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, दूसरा सासादन। सासाधन गुणस्थान होता है, तीसरा अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान होना है, और छठा, छठे गुणस्थान का नाम क्या है? छठे गुणस्थान का नाम क्या है? निर्मल छाबड़ा जी। प्रमथ हाँ, प्रमथ संयत गुणस्थान। बहुत बढ़िया। प्रमत्त प्रमथ संयत संयत कहिए, गुणस्थान। बहुत बढ़िया। प्रमत्त संयत कहिए, प्रमत्त विरत कहिए, दोनों भी चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये छठा गुणस्थान जो महाराज जी का है, वो भी है निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में। आगे क्या कहते हैं? अब तत्वी से सुपज्जति। तत्व मतलब ये सभी, कौन से? अब तक जिनकी चर्चा चल रही थी, पहला, दूसरा, चौथा और छठा, ये सभी, और शेषु, शेष भी, ये सब गुणस्थान किसके हैं? पज्जति, पर्याप्तक के होते हैं। मतलब पहले से कौन सा गुणस्थान? प्रधानता से 13वें गुणस्थान तक पर्याप्तक के गुणस्थान माने गए हैं। ठीक है, चलिए। आगे भी पर्याप्तक के गुणस्थान 14वां गुणस्थान भी आ जाएगा। चलिए, अब चलते आगे। 128 नंबर की गाथा। हेट्टीम छप्पुड़वीणम। हेट्टीमा, हेट्टीमा मतलब जगन्य को छोड़ दो, और छप्पुड़वीणम, पुड़वी मतलब पृथ्वी, 6 पृथ्वियां। अब 6 पृथ्वियां कौन सी? पहली को छोड़ करके 6 पृथ्वियां कौन सी हो जाएगी? अच्छा, पृथ्वियां कितनी है? पृथ्वियां कितनी है? अरविंद जी 7 दिखा रहे हैं, दीपा दीदी ने पंजा दिखाया है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा 7 है। दीपा दीदी भी 7 ही कह रही है, मीनाक्षी दीदी भी 7 कह रही है। ठीक है, 7 है। और अच्छा, ये 7 7 7 पृथ्वियां कह रहे हो सब लोग, अष्टम पृथ्वी पर जाकर के विराजमान होना है करके सब लोग बोलते हैं हर रोज। ये अष्टम पृथ्वी कहां पर है ना? तो टोटल 8 पृथ्वियां है कि नहीं है? हाँ है, 8 पृथ्वियां है। पर यहां पर 8वीं पृथ्वी की बात हमेशा अलग करते हैं, क्योंकि 7 पृथ्वियां नरक से संबंधित है। तो उन 7 में छप्पुडवीनम, 6 पृथ्वियां कौन सी? हेट्टीम, पहली को छोड़कर। तो दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक क्या हो गया? चलिए स्क्रीन पर जाकर के फिर से गाथा देखते हैं, क्या कह रहे हैं महाराज जी। वो कहते हैं दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक कौन होते हैं? जीव, नारकी होते हैं। उसके बाद जो इसी मतलब ज्योतिषवासी। फिर वर्ण, वर्ण मतलब व्यंतरों को वाणवंतर कहते हैं। व्यंतरों को वाण व्यंतर कहते हैं, मतलब वन शब्द से किसको लेना है? व्यंतरवासी को लेना है। फिर भवनवासी, मतलब ये भवन त्रिक के 3 ले लिए, और सव इत्थीणम, सर्व स्त्रिया। अब स्त्रियां कहां कहां होती है? नरक में तो नहीं होती है। स्त्रियां नरक में होती है कि नहीं होती है?
स्त्री पर्याय से नरक में जाया जा सकता है, इसका अर्थ ये नहीं कि नरक में स्त्री होती है। नरक में सभी नपुंसक ही होते हैं, नरक गति में कोई स्त्री नहीं है। फिर तिर्यंच मनुष्योदेव इनमें है, तो इन तीनों गति की स्त्रियां, स्त्रियां मतलब यहां पर कौन सी कह रहे हैं? द्रव्य स्त्री को कह रहे हैं। और कहां नहीं जाते, आप क्या कह रहे हैं देखो, और क्या कह रहे हैं आगे, स्क्रीन फिर से शेयर कर लेते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे देखते हैं। तो दूसरी से सातवीं नरक तक, उसके बाद भवनत्रिक के देव और सभी मानुषिया स्त्रियां, यहां पर शब्द स्त्री स्त्री आया है, इसीलिए मुख्यता से यहां पर सभी मानुषिया इस प्रकार से लिया, तो यह निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि ही होती है। क्या कह रहे हैं? इतने सारे जीव अपने निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। बात हजम हो रही कि नहीं हो रही है? और मिथ्या दृष्टि होती है कहां से आया? गाथा में कहां पर लिखा है देखो आगे, पहली गाथा में तो वो सबकी बता दी कि कौन कौन जीव होते हैं। आगे दूसरे चरण में कह रहे पुण्य दरे नहीं सम्मो, नहीं सम्मो सम्यक तो नहीं होता, मतलब मिथ्या तो होता है। बात समझ में आ रही है? और न सासनो नारया पुण्य, नरक गति के निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में नारया पुण्यो मतलब नारय अपुण्यो, तो नारकी के अपर्याप्तक अवस्था। अब नारकी में अपर्याप्तक अवस्था कौन सी होती है? लब्धि अपर्याप्तक हो सकती है क्या? नहीं, नरकों में लब्धि अपर्याप्तक होते ही नहीं है। मतलब कौन सा अपर्याप्तक बचा? निर्वृत्ति अपर्याप्तक बचा। तो नरकों में सासादन गुणस्थान निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थान में मर करके सासादन गुणस्थान साथ में लेकर के नरक गति में जाते ही नहीं है। अगर नरक गति में साथ में लेकर के नहीं जाते तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कहां से आएगा? क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कौन सा गुणस्थान होता है? जो हम मरण के साथ में विग्रह गति के साथ में वहां लेके जा रहे हैं, वही गुणस्थान वहां रहता है। हाँ या ना? मरण कर लिया चौथे गुणस्थान समक दर्शन के साथ, तो सम्यक्त को साथ लेकर के जाएंगे, तो विग्रह गति में भी सम्यक्त हुआ और निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी सम्यक्त ही हुआ। क्लियर है? और हाय हाय करते हुए मरे तो, मिथ्यात्व के साथ मरे तो विग्रह गति में भी मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, और उपपाद स्थान पर निवृत्त अपर्याप्तक अवस्था शुरू हो जाएगी, तो उसमें कौन सा होगा? वहां सम्यक्त्व को कन्वर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, तो साथ में जो लेके जाएंगे वही तो वहां होगा। हाँ या ना? देखो, आप यात्रा पर जा रहे हैं, ठीक है ना? आप यात्रा पर जा रहे हो। अब यात्रा पर जाने पर क्या हो गया? आपने घर से कुछ तो सूखा नाश्ता साथ में ले लिया, और रहना चाहिए साथ में करके, और क्षेत्र पर पहुंचे। अब क्षेत्र पर पहुंचने के बाद क्या हो गया? दोपहर के 4 बज गए थे, तो दोपहर का भोजनालय बंद हो गया था, शाम का भोजनालय अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। तो आप क्या करोगे? क्या खाओगे वहां पर? जो साथ में लेके गए वही खाओगे कि नहीं खाओगे? क्योंकि अन्य व्यवस्था नहीं बन रही है, इसलिए जो साथ में लेके गए थे वही वहां बैठ करके खाओगे। हाँ या ना? अरे कौन किसकी बात करो, इतना गणित कठिन तो नहीं पूछा है मैंने, खाने पीने की तो बात चल रही है कि नहीं है? हाँ, वैसे ही यहां पर मरण के साथ में मरते वक्त जो हमारे पास था, या तो सम्यक तो नहीं तो मिथ्यात्व, वही तो लेकर के जाएंगे। कहां पर? विग्रह गति में, और आगे निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में। अब इन दोनों अवस्थाओं में सम्यक तो पाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अगर मिथ्यात्व लेके गए थे तो मिथ्यात्व ही वहां पर उसके साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ या ना? बिल्कुल। अगर सासादन गुणस्थान साथ लेके गए हैं तो सासादन ही साथ रहेगा। अगर
सम्यक तो साथ लेके गए हैं, तो चौथा अविर सम्यक दृष्टि गुणस्थान ही साथ में रहेगा। क्लियर? चलिए आगे। अब यहां पर भी शब्द क्या लगाया है? पुण्य इधरे। इधर मतलब विरुद्ध, तो पुण्य का विरुद्ध क्या होगा? पर्याप्त का विरुद्ध क्या हो गया? अपर्याप्त। और बात किसकी कर रहे हैं? ज्योतिषवासी, वानवेंतर, भवनवासी, दूसरी से सातवीं पृथ्वी, देवनारकियों की मुख्यता से बात हो रही है। तो देवनारकियों में कौन सा अपर्याप्त होता है? प्रश्न समझ में आ गया? गाथा से अर्थ कैसे निकालना इतना बता रहे हैं। गाथा में कहीं पर भी देखो, दूसरी गाथा जो है उसमें दूसरी से सातवीं पृथ्वी तक ज्योतिषवासी, वानवेंतर, भवनवासी, सर्व स्त्रियां, इनमें नहीं सम्यक्त्व नहीं होता। कौन सी अवस्था में नहीं होता? निर्वृत्त अपर्याप्तक में नहीं होता। कहां लिखा है निर्वृत्त अपर्याप्तक? ऊपर वाली गाथा में तो निवृत्ति अपज्जति दिखा था सीधा सीधा, यहां तो लिखा ही नहीं है। तो फिर निवृत्ति अपर्याप्त शब्द कहां से आया? गंगवाल जी कहां से आया? आ गई बात समझ में? तो वो आ गया है पुण्य इधरे शब्द से। तो पुण्य का अर्थ होता है पर्याप्त, इधरे मतलब विरुद्ध, तो पर्याप्त की जगह अपर्याप्त हो जाएगा। तो अपर्याप्त किसकी बात चल रही है? देवनारकियों की बात चल रही है। तो अपर्याप्त कौन सा होगा? लब्धि अपर्याप्त तो होगा ही नहीं, निर्वृत्त अपर्याप्त ही हो सकता है। क्लियर है? इस प्रकार से, क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा अब ये चीजें समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गोमटसार जीवकांड के स्वाध्यायी हो और ऊपर से सर्वार सिद्धि पढ़ करके आए हो। आया ना? बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहां पर दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को पता है, वही चीजें यहां पर गाथा में आ गई है, और गाथा में आई है, ये गाथा प्रमाण हमको मिल रहा है कि हम जो मान रहे हैं, आप तक जो आज तक हम लोग जो मान रहे थे उसको देखो, यहां पर गाथा प्रमाण है, मतलब हमारा श्रद्धान सही है। आगे कहते हैं 6 पर्याप्तियों के अभाव को अतीत पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति से परे, अतीत पर्याप्ति मतलब पर्याप्ति से परे। ऐसे कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान पर्याप्ति से परे है। ठीक है, चलिए अब यहां पर नीचे एक चार्ट बनाया है, पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। इनके गुणस्थान की चर्चा, उनका स्वरूप, कालावधि और कर्मोदय, इनकी बात है। एक एक को देख लेते हैं। पर्याप्त का स्वरूप क्या है? कम से कम शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है मतलब और कौन सी पर्याप्ति पूर्ण हुई है? प्रश्न है, पर्याप्त के कम से कम शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है, और शरीर पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हुई है उसकी और कौन कौन सी पर्याप्ति पूर्ण पक्का नियम से हुई है? हेमांगी दीदी, रेना शाह चैट में डाल रहे हैं। अंजलि दीदी नागपुर बताइए। आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है क्योंकि आहार पर्याप्ति पूरी हुए बिना शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से अब फिर से उस चार्ट को देख लेते हैं। तो पर्याप्त मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण, आहार और शरीर दोनों पूर्ण। निर्वृत्त पर्याप्त मतलब अभी तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है और नियम से होगी, थोड़ा रुको। इसका अर्थ हो गया निर्वृत्त पर्याप्त। और लब्धि अपर्याप्त, एक भी पर्याप्ति ना पूरी हुई है और ना ही पूरी होगी। मैं बहुत बम्बार्डिंग कर रहा हूं, पिछले 4 दिन से हम लोग यही 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 बोल रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि कम से कम गोमटसार के अंतिम 22वें आलाप अधिकार तक पहुंचने तक, क्योंकि आलाप अधिकार जो है उसमें पर्याप्त अपर्याप्त की वापस चर्चा है, याद रहेगा ना? वहां पूछोगे तो नहीं, माता के गर्भ में जीव मर गया तो वो लब्धि अपर्याप्त है या पर्याप्त है? पूछोगे तो नहीं? पक्का प्रॉमिस करते हो? हाँ, ठीक है ना? चलिए, अब है कालावधि। कालावधि क्या है? पर्याप्त का कालावधि संपूर्ण जीवन भर,
शरीर पर्याप्ति से लेकर के संपूर्ण जीवन भर ये कालावधि पर्याप्त का है। निर्वृत्त पर्याप्ति का कालावधि कितना है? उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। और लब्धि अपर्याप्त का आयु प्रमाण अंतर मुहूर्त, यह लब्धि अपर्याप्त का है, क्योंकि वहां पर पर्याप्ति के साथ में उसको जोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरी होने वाली नहीं, उसके पहले मरने वाला है। तो आयु प्रमाण, जितनी आयु लेकर के आया है उस प्रमाण, कितनी आयु? अंतर्मुहूर्त प्रमाण। कर्म का उदय, पर्याप्त जीव के कौन से कर्म का उदय होता है? कौन बताएगा? पर्याप्त जीव के कौन से कर्म का उदय होता है? सुनीता बज दीदी। पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। पर्याप्त, ये लगाना, क नहीं लगाना। क क्या होता है? जीव का विशेषण होता है। जो पर्याप्त जीव है उसे पर्याप्तक कहते हैं, ठीक है ना? तो पर्याप्त शब्द लगाना, कर्म का नाम पर्याप्त है। अच्छा, और लब्धि अपर्याप्त जीव जो है उसे कौन से कर्म का उदय है? बहुत दिन हो गए जागृति दीदी, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया, जरा बता दो। लब्धि अपर्याप्त जीव के कौन से कर्म का उदय है? अपर्याप्त। बहुत बढ़िया। और निर्वृत्त पर्याप्त में किसके कौन से कर्म का उदय है? अपर्याप्त। पर्याप्त। अच्छा, क्योंकि मैंने जागृति दीदी अपर्याप्त कहे, राजेश जी पर्याप्त कहे। नहीं, पर्याप्त। पक्का निवृत्त ना? पर्याप्त तो पर्याप्त। चलिए, बहुत बढ़िया राजेश जी, आपकी बात चल गई। पर राजेश जी ने कहा पर्याप्त, तो पर्याप्त, बहुत बढ़िया। तो चलिए, मतलब क्या है कि निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त, ये दोनों के लिए पर्याप्त नाम कर्म का उदय होना चाहिए। और लब्धि अपर्याप्त एक अकेला ही है जिसे अपर्याप्त नाम कर्म है। ये कर्म के उदय की अपेक्षा से वर्णन हो गया। अगर आपको ऐसा कोई कहे कि अपर्याप्त के दो भेद, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, ये सही है, ये गलत नहीं है, इसके ऊपर झगड़ा करने बैठना मत। अगर अपर्याप्तक जीव के कौन से भेद? दो भेद, निर्वृत्त अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक। ठीक है, यहां पर कर्म उदय की बात नहीं है, यहां पर अवस्थाओं की अपेक्षा से। जो अवस्था अपूर्ण वो अपर्याप्तक। ठीक है, बात समझ में आएगी? कर्म का उदय अलग और अवस्था अलग। चलिए, सबके समझ में आ गया? नहीं आया? सुभद्रा दीदी आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, उषा जैन दीदी बैंगलोर में। चलिए, बाकी बहुत सारे लोग आगे भी लिखेंगे। कविता पाटनी दीदी, एक बार बता दो हमें, अपर्याप्तक जीव के भेद कौन से हैं? निवृत्त पर्याप्त भी होता है और लब्ध पर्याप्त भी हो सकता है। बहुत दोनों बढ़िया। हो सकता नहीं, होता ही है, दोनों। होता है। ठीक है, उसमें से लब्धि अपर्याप्त जो जीव है उसके कौन से कर्म का उदय है? अपर्याप्त नाम कर्म का होता है। और निर्वृत्त पर्याप्त के किसका उदय है? नाम करना पड़ता है। हाँ, पर्याप्त। पर्याप्त नाम कर्म का। और पर्याप्त जीव का? पर्याप्त नाम करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब कविता पाटनी दीदी ने आप सबको रिप्रेजेंट किया, ऐसा समझ करके आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? दीपा दीदी, आपने हाथ ऊपर किया है? अच्छा, उत्तर देने के लिए किया था, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब गुणस्थान की चर्चा। भाई, लब्धि अपर्याप्त का गुणस्थान कौन सा, पर्याप्त का कौन सा और निर्वृत्त अपर्याप्त का कौन सा? तो सबसे पहले यहां पर चर्चा चल रही पर्याप्त की। तो पर्याप्तक जीव के कौन से गुणस्थान? सभी के सभी 14 गुणस्थान, 1 से 14 सभी पर्याप्तक के होते हैं। निर्वृत्त पर्याप्त के गुणस्थान कौन से हैं? पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वां। ठीक है, आप लोगों के किसी को ऐसा नहीं लगा कि गाथा में 13वां गुणस्थान क्यों नहीं दिया? गाथा में कहीं पर भी 13वां गुणस्थान निवृत्ति अपर्याप्त का नहीं दिया है। देखो तो, मिच्छे के बाद तथ्य लगा दिया, विधिये चौथ छठेय निवृत्ति अपज्यति, 13वां गुणस्थान नहीं दिया। क्या लगता है राजेश जी?
क्या लगता है क्यों नहीं दिया? 126वीं गाथा में आ गया ना। हाँ, एक उदाहरण, बहुत बढ़िया। एक तो 126वीं गाथा में आचार्य भगवान ने पहले ही केवली अवस्था की बात कर ली है, बहुत बढ़िया, ये एक हो गया। और दूसरा, और एक कारण हो सकता है, कौन सा होगा सुभद्रा दीदी? क्या कारण हो सकता है? जी एक बार और बोलना। वंदन भैया मुझे लगा आपने हैंड रेज किया है। देखो ये वो hand raise जो है गाथा में 127 नंबर की गाथा में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था के जो गुणस्थान दिए हैं उसमें 13वें गुणस्थान का जिक्र नहीं है। नीचे चार्ट में 13वां गुणस्थान भी दिखाया है। इसका कारण राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई इसके पहले 126 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने स्वयं कहा है कि केवली अवस्था में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था होती है, इसलिए नहीं दिया। इसीलिए वापस शायद नहीं दिया है। ये एक कारण उन्होंने अपना तर्क बताया, तर्क गलत नहीं है। और क्या कारण हो सकता है दीपा दीदी? पर्याप्त क्या वो इसलिए भगवान समुद्घात करते हैं तब उनकी निवृत्त प्रवर्तक अवस्था होती है। और तो देना चाहिए ना, फिर 13वां गुणस्थान देना चाहिए। राजेश जी आप कुछ कह रहे थे? वो पर्याप्त जीव की तो बात आगे पर्याप्त की बात की है, मतलब वो नहीं, वो तो निवृत्ति अपर्याप्त के पहले तो गुणस्थान लगाया ना उन्होंने गाथा में। देखो गाथा निवृत्ति अपर्याप्त के पहले बता दिया। આ એમનું શરીર પૂર્ણ છે અને પર્યાપ્તિ નામ કર્મ કા ઉદય भी मौजूद है। क्या लग रहा है अंजलि दीदी नागपुर? जब उन्होंने कहा है कि पर्याप्त अवस्था सभी गुण स्थानों में होती है, जब पर्याप्त है तो निवृत्त पर्याप्त जरूर होगी। बहुत बढ़िया। बट अगर ऐसा होता, आपने तर्क सही लगाया दीदी, चिंतन तो अच्छी जा रहा है, पर ऐसा होता तो बाकी गुण स्थानों का भी नाम नहीं देना चाहिए था, उनका तो दे दिया। पहला, दूसरा, चौथा और छठा ये तो दे दिया उन्होंने। पहली शायद उसकी चर्चा हो चुकी है, ये समुद्घात अभी जी भी कह रहे हैं, पर ये हम इसको पक्का कैसे करें कि हाँ ये कारण है? એમનું શરીર પૂર્ણ છે અને પર્યાપ્તિ નામ उनका शरीर पूर्ण है और पर्याप्त नाम कर्म का देखो हम लोगों को तर्क नहीं चाहिए, मुझे गाथा की अपेक्षा से चाहिए कि गाथा में कहा सिद्ध होता है कि 13वां गुणस्थान होता है करके। गाथा कहाँ लिखा है रेखा दीदी? नहीं अभी पद्धती तत्विशेषे सुपद्धती याच्यातून त्याचा अर्थ वो तो पर्याप्त की बात कर रहे, निवृत्ति अपर्याप्त की बात कहाँ आ गई? गाथा में देखो, एक एक अक्षर की तरफ देखो। मिथ्या दृष्टि होते। अरे नहीं, केवली भगवान की बात चल रही है। 13वें गुणस्थान वर्ती, वहां मिथ्या क्या बात है? 13वां गुणस्थान की देखो सबको वहां पर एक छठे शब्द के बाद ये शब्द दिख रहा है, ये अक्षर दिख रहा है। एक मिनट, सबको ये अक्षर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन सा? विदिये चौथ छठे य 127 नंबर का था। हाँ, इसका प्रथम चरण ये से अर्थ च, ये का अर्थ संस्कृत में च होता है। सर्वात सिद्धि में जहां जहां च लगा था, आपको याद आ रहा है कि च का अर्थ क्या लिया था भैया? पहले सूत्र में जिसकी बात करते आया है उसको यहां भी लगा देना। बिल्कुल क्लियर है? तो जैसा राजेश जी ने कहा, जैसे बाकियों ने आज ने भी कहा कि भाई ये पहले वाले जो गुणस्थान की जो चर्चा चली थी 13वें गुणस्थान की, उसको भी यहां लेना है। बात बिल्कुल सही है, किंतु क्यों लेना है? क्योंकि यहां पर यह अक्षर हमें बता रहा है गाथा का कि उसे लेना चाहिए जिसकी चर्चा आपने अब तक की ही, मतलब 13वें गुणस्थान की चर्चा आपने अब तक की थी, इसलिए 13वां गुणस्थान यहां लेना चाहिए। क्योंकि यह किसमें लगाया है? आपको लद्य पुण्य के साथ नहीं लगाया है, आपको पज्जति के साथ में नहीं लगाया है। कहां लगाया है? निवृत्ति अपर्याप्त के गुणस्थान जो बताए हैं उसमें यह लगाया है। क्लियर है? और यह लगाने का और एक कारण है, क्योंकि पूरा का पूरा 13वां गुणस्थान जो है पूरा का पूरा या तो पर्याप्त या तो अपर्याप्त, ऐसा नहीं होता है। वो बाकी गुणस्थान की जैसा ही या तो पर्याप्त भी हो सकता है या फिर वहां पर किस अवस्था में अपर्याप्तता भी होती है। इस अपेक्षा से जैसे छठा गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में ज्यादातर पर्याप्तता होती है
किंतु सिर्फ आहारक शरीर की अपेक्षा से किसी विवक्षा से वहां पर अपर्याप्तता है, वैसे ही 13वें गुणस्थान में समुद्घात की अपेक्षा से उस विवक्षा से वहां पर अपर्याप्तता है। ठीक है, और इसीलिए यह शब्द हमें बता रहा है कि पहले जिसकी चर्चा चली थी वो यहां पर लेना चाहिए। इसीलिए 13वें गुणस्थान का अलग से जिक्र नहीं है, किंतु यह अक्षर से यहां पर पता चलता है, यह शब्द से पता चलता है कि हमें 13वां गुणस्थान भी लेना चाहिए। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर गुणस्थान पर्याप्त के 1 से 14, निवृत्त पर्याप्त के 1, 2, 4, 6 और 13। छठा गुणस्थान आहारक शरीर बनने की अपेक्षा से और 13वां गुणस्थान समुद्घात की अपेक्षा से। लब्धि अपर्याप्त का नियम से सिर्फ प्रथम गुणस्थान पहला गुणस्थान ही होता है। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ एक प्रश्न पूछ करके हम आगे चले जाएंगे। आपको मुझे बताना है कि समुद्घात के कौन सी अवस्था में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती। समुद्घात के कौन सी अवस्था में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती? ध्यान से प्रश्न को सुनना। ठीक है, बहुत बढ़िया, सार्थक हो रहा है। आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर कर लिए। रोहिणी गांधी दीदी बताइए। रोहिणी गांधी दीदी अनम्यूट करिए। हाँ, केवली समुद्घात में दंड अवस्था में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती। बहुत बढ़िया, दंड में नहीं होती है, बाकी तीनों में भी अपर्याप्त अवस्था रहती है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से उत्तर दोगे तो ये क्लियर है कि आपको ये विषय समझ में आ गया है। अब चलते आगे। अब यहां से आगे कुछ चर्चा शुरू हो रही है। कुछ प्रश्नों को मैं बाद में लूंगा, पहले कुछ चर्चा को मैं पूर्ण करना चाहता हूं। जो आप लोगों को पता है, बट आचार्य भगवान ने यहाँ पर की है और रतनचंद मुख्तार जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको शंका समाधान के माध्यम से यहाँ पर रखा है। मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूं एक 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 वांछना के जैसा जैसा आपको पता है। नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में सासादर गुणस्थान नहीं होता। चारों गतियों की अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं और कौन से नहीं होते, इसका कथन अब तक हो गया। अब एक शंका है कि नारकियों में उत्पत्ति का निमित्त कारण मिथ्या दर्शन है। नरक में जाने के लिए मुख्य कारण क्या है? सिर्फ पाप करना है। अच्छा, ये क्लियर ही नहीं है। बहुत बढ़िया, और एक क्लास बढ़ गया, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। एक बात बताओ, नरक में जाने की अपेक्षा पाप महत्वपूर्ण है या मिथ्यात्व महत्वपूर्ण है? जिनको लगता है मिथ्यात्व, हाथ ऊपर करे। जिनको लगता है मिथ्यात्व है वो हाथ ऊपर करे। अब जिनको लगता है, अब हाथ नीचे कर लो। जिनको लगता है कि पाप महत्वपूर्ण है, मिथ्यात्व नहीं है तो भी चलेगा, अगर पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, ऐसा कितने लोगों को लगता है? बहुत है, लोग हैं। और अब जिनको लगता है कि पाप भी चाहिए और मिथ्यात्व भी चाहिए, दोनों के सिवा नरक नहीं जाएंगे, अब सभी के हाथ ऊपर उठने चाहिए। अकेले मिथ्यात्व से जीव नरक नहीं जाता है। मिथ्यात्व श्रद्धान वाला भाग है, और मिथ्या दृष्टि मंद कषाय भी हो सकता है। और जब तक पाप की अर्थात आरंभ और परिग्रह इनकी जब तक बहुलता नहीं होगी, तब तक तो नरक नहीं जाओगे। मतलब अकेले मिथ्यात्व से जाएंगे क्या? जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे उनकी बात में कर रहा हूं, अकेले मिथ्यात्व से नहीं जाओगे। अच्छा, अकेले पाप से जा सकते हो क्या? सोचो जरा, मिथ्यात्व नहीं है, पाप है। मिथ्यात्व नहीं है मतलब गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व नहीं मतलब गुणस्थान कौन सा? दूसरा और ऊपर का है या नहीं?
क्योंकि मिथ्या तो गुणस्थान सिर्फ पहला, तो दूसरे और ऊपर के गुणस्थान से गुणस्थानों में नरक की आयु का बंध होता है क्या? बोलो। मतलब अकेले पाप से नरक में जाओगे क्या? नहीं जाएंगे। किंतु मिथ्यात्व भी है, मतलब पहला गुणस्थान भी है, और पाप की बहुलता भी है, बहु आरंभ बहु परिग्रह भी है, तो नियम से जाओगे। बात समझ में आ गई? गुणस्थान महत्वपूर्ण है। सब लोगों ने रटा हुआ है तत्वार्थ सूत्र में, बहु आरंभ बहु परिग्रह, किंतु पाप तो कहां नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान में पाप नहीं होता, चौथे गुणस्थान में पाप नहीं होता, होता है, क्योंकि अविरति है, और जहां अविरति है पाप ही पाप है। अरे हाँ या ना? हेमांगी दीदी कह रही है पाप नहीं है पर मिथ्यात्व है तो नरक जाएगा। नहीं दीदी, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अकेले मिथ्यात्व से अगर नरक जाता तो सभी मिथ्या दृष्टि सिर्फ नरक जाते। भवनत्रिक में कौन जाता? तिर्यंचों में कौन जाता? मनुष्यों में भी मिथ्यात्व के साथ जा सकते हैं। अगर मान लो मंद कषाय है, अल्प आरंभ है, अल्प परिग्रह है और मिथ्यात्व है, मनुष्य में नहीं जा सकते। इसका वर्णन बहुत सुंदरता से लेश्या मार्गणा में आएगा। ठीक है, बिल्कुल पकड़ करके रखना इसको। इसे कहते हैं आयु के बंध अबंध स्थान नाम का एक विषय आएगा आगे, उसमें इसकी चर्चा जरूर करेंगे। किंतु याद रखना, अकेले मिथ्यात्व से या अकेले पाप से जीव नरक नहीं जाता है, दोनों चाहिए तब जाकर के जीव नरक जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रजनी दीदी कह रही है अकेले मिथ्यात्व से तो ग्रहरेख तक भी जा सकते, बिल्कुल सही। अकेले मिथ्यात्व के साथ तो ग्रहरेख तक भी जा सकते, उसमें कोई दोष नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। नारकियों में उत्पत्ति के निमित्त का कारण मिथ्या दर्शन है। अब पाप यहां पर गुणस्थान की अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि पहला गुणस्थान की अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्यात्व होना जरूरी है। आगे क्या कहते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में नारकियों का सत्व पाया जाता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में नारकियों का सत्व पाया जाता है, किंतु अन्य गुणस्थानों में नारकियों का सत्व नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि आपने उसका कारण मिथ्यात्व बता दिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अन्य गुणस्थानों में नारकियों के उत्पत्ति का कारणभूत मिथ्यात्व नहीं पाया जाता है। बाकी गुणस्थानों में मिथ्यात्व नहीं होते हैं, इसलिए नारकी वहां पर नरक का सत्व नहीं पाया जाता है। ऐसा प्रश्न कर दिया, तो उसका समाधान आचार्य भगवान दे रहे हैं। इसका प्रश्न का अर्थ यह था, क्या अकेले मिथ्या दर्शन में, अकेले अविरति में, अकेले कषायों में, देखो मैं क्या क्या कह रहा हूं, अकेले मिथ्या दर्शन में, अकेले अविरति में और अकेले कषायों में नरक की उत्पत्ति का सामर्थ्य है या नहीं, यह प्रश्न है। अकेले मिथ्यात्व में, अकेले अविरति में, अविरति और कषाय का मतलब पाप है आचार्य भगवत। और इसमें एक चीज जोड़ रहे हैं, क्या? वो कह रहे हैं नरकायु के बंध के बिना मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, इनमें नरक की उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि सत्व की बात कर रहे हैं, तो सत्व की बात मतलब आयु जब तक नहीं बंधती है तब तक सत्व कैसे होगा। आगे कहते हैं क्योंकि, अब इसका उत्तर भी दे रहे हैं वो, कि देखो कितनी गहन बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले बंधे हुई आयु के बाद उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन से निरन्वय विनाश भी नहीं होता है। मतलब अगर नरक की आयु बंध गई, अब महत्व आचार्य भगवान किसका कह रहे हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, इन सबसे ज्यादा नरक आयु, इनको ज्यादा यहां पर प्रदान कर रहे हैं। और उसका
सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, उसका उत्तर उसको कैसे वो यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर मान लो किसी ने मिथ्यात्व को छोड़ा और सम्यक्त्व भी धारण कर लिया, किंतु पहले उसके नरक की आयु बंधी है, तो क्या वो नरक की आयु का निरण्वय नाश कर सकता है? निरण्वय का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, निशेष कर सकता है क्या? श्रेणिक राजा कर पाए क्या? अरे सम्यक तो खाली सम्यक तो नहीं, क्षायिक सम्यक दृष्टि बने, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो भी नाश कर पाए क्या नरक आयु का? नहीं कर पाए। अर्थ क्या हो गया? नरक की आयु बंधना ये नरक के सत्व का मुख्य कारण है, ऐसे यहां पर बता रहे नरक के सत्व का। अब आगे क्या कहते हैं? जिन्होंने नरकायु का बंध कर लिया है ऐसे जीव जिस प्रकार संयम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? जिसकी नरक की आयु बंदी हो, अनुव्रत तक नहीं ले सकता, पंचम गुण स्थान भी नहीं हो सकता, महाव्रत तो दूर की बात है। किसी की तिर्यंच आयु बंदी हो तो अनुव्रत ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। किसी की मनुष्य आयु बंदी है तो अनुव्रत ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो जो अगर नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा चिंतन करके देखा हमारी कौन सी आयु बंध गई है, क्यों हमें भाव नहीं हो रहे हैं अनुव्रत लेने के, पहली प्रतिमा तक लेने के, क्यों भाव नहीं हो सकते हैं? कहीं गड़बड़ तो नहीं हो चुकी है? चिंतन जरूर करना, ठीक है? हाँ, और शाम को फोन कर लेना, भैया हमें अनुव्रत लेना है, ठीक है ना? कोई बात नहीं है, क्या है ना? चलो छोड़ दो, आगे कितनी बार वही बात करेंगे। आगे चलते हैं। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, अर्थात जिन्होंने नरकायु का बंध कर लिया है ऐसे जीव संयम को प्राप्त जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार सम्यक्त को प्राप्त नहीं होते, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब अगर नरक की आयु बंध गई उसके बाद में सम्यक्त को प्राप्त भी कर सकते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, और क्षायिक सम्यक दृष्टि की नरक में उत्पत्ति भी होती है। ऐसे सम्यक दृष्टि नरक में अपर्याप्त अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु सासादन गुणस्थान वाले मरकर नरक में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि सासादन सम्यक दृष्टियों की नरक में उत्पत्ति नहीं होती है। जो सासादन सम्यक दृष्टि है, दूसरे गुणस्थान वाला है, वो उसके साथ में नरक में नहीं जा सकता है, वहां जाकर के हो सकता है। अब दूसरी शंका है, जैसे सासादन सम्यक दृष्टि नरक में उत्पन्न नहीं होते, तो जब सासादन सम्यक्त्व में नरक में उत्पन्न होने की शक्ति नहीं है, तो उसके ऊपर वाले सम्यक्त्व में, चौथे गुण स्थान में नरक में उत्पन्न होने की शक्ति कैसे है? प्रश्न समझ में आ गया? जब दूसरे गुण स्थान में नरक में उत्पन्न कराने की शक्ति नहीं है, तो चौथे गुण स्थान में कैसे है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नरक आयु अगर पहली बंदी है और बाद में अगर जीव सम्यक दृष्टि बना है, तो नरक आयु की प्रधानता की वजह से उसे नरक में जाना ही पड़ेगा। अगर उसने नरक आयु बंधने से पहले सम्यक्त प्राप्त किया है और सम्यक्त को बरकरार रखा है, तो सम्यक्त के साथ में कभी भी नरक की आयु नहीं बंधेगी, सिर्फ और सिर्फ देव की ही आयु बंधेगी, ये ऐसा कह रहे हैं। आगे, सम्यक दर्शन की सामर्थ्य से नरकायु का छेद क्यों नहीं होता? कितना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक क्षायिक सम्यक तो धारण कर लिया श्रेणिक राजा ने, फिर भी उनका नरक की आयु का छेद क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं नरक की आयु को वो टाल सके? आचार्य भगवान कहते हैं, नरकायु का छेद अवश्य होता है, किंतु उसका समूल नाश नहीं होता। अब छेद हो गया मतलब क्या है? 33 सागर की 7वें नरक की आयु छेद होकर के, कम होकर के 84,000 वर्ष की रह गई, ये हो सकता है, पर समूल नाश नहीं हो सकता है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। अब चलते आगे। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समूल नाश क्यों नहीं होता? प्रश्नकर्ता जो छोड़ता नहीं आचार्य भगवान को, ये बात समझ में आ गई कि छेद नहीं होता, पर छेद नहीं होता, समूल छेद होता है बट समूल नाश नहीं होता, तो समूल नाश क्यों नहीं होता?
अब वो कहते हैं आगामी भव की बांधी हुई आयु का समूल नाश नहीं हो सकता, इस प्रकार का आयु कर्म का स्वभाव है। क्या कह रहे? एक बार आयु बंद हो गई तो उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। ये किसका स्वभाव है? जीव का हो सकता है क्या? नहीं। ये किसका स्वभाव है? ये मुख्यतः से आयु कर्म का स्वभाव, क्योंकि आयु कर्म अपना उदय आकर के अपना जो फल है वो तो देगा ही देगा। ये इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक बात को हाईलाइट कर रहे हैं, और वो ये है कि आयु कर्म का बंद करते समय मिथ्या दृष्टि थे और बाद में सम्यक दर्शन ग्रहण किया है। ऐसे जीवों की नरक आदि गति में उत्पत्ति रोकने की सामर्थ्य सम्यक दर्शन में भी नहीं है। तो आयु बंद एक बार हो गया तो किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको बदल सके। ठीक है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ जीव भी इसे टाल नहीं सकता है। आगे बैठते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि मरकर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, वैसे द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्यों नहीं उत्पन्न होते? मतलब सम्यक दृष्टि मरकर के सिर्फ पहली पृथ्वी तक ही जाता है, पहले नरक में ही उत्पन्न होता है, आगे उत्पन्न नहीं होता। बहुत सारे हमारे स्वाध्याय की अभी भी मेरे पास शंका आती है। दो चीजों को आपको अलग करना है, एक तीर्थंकर प्रकृति बांधा हुआ जीव, और दूसरा सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाने वाला जीव। दो चीजें अलग अलग है। नरक आयु बांधी है और तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, ऐसा जीव नियम से पहले 3 नरकों तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये पहला नियम, ध्यान से सुनना, लिख के रखना। सम्यक दर्शन सहित अगर नरक में जाने की बारी आए तो जीव नियम से पहले नरक में ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? मिथ्यात्व के साथ जीव पहले से 7वें तक कहीं भी जा सकता है। मिथ्यात्व के साथ जीव पहले से 7वें नरक तक कहीं भी जा सकता है। जब हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं नरक में जाने के लिए, तो मुख्यतः क्षायिक सम्यक्त्व के साथ ही बात कर रहे हैं। क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जीव पहले नरक तक ही जाएगा। और कौन सा सम्यक्त्व साथ लेके जा सकता है? विवक्षा से, किसी अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से? कृतकृत वेदक की अपेक्षा से क्षायक शमिक सम्यक्त्व को साथ लेके भी जा सकता है, पहले नरक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बट वो सिर्फ और सिर्फ कृतकृत वेदक की अपेक्षा से। अगर मान लो सामान्य वेदक सम्यक दृष्टि है, सामान्य क्षायक शमिक सम्यक दृष्टि है और नरक की आयु बांधी है, नियम से मरण के पहले अंतर मुहूर्त में सम्यक्त्व छूटेगा, मिथ्यात्व में आएगा और जीव मिथ्यात्व के साथ ही नरक में जाएगा। कौन से नरक जाएगा? जिस नरक की आयु बांधी है वहां जाएगा। ठीक है, तो ये अपने अपने नियमों को याद रखना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा है, पहले 3 नरक तक कहीं भी जा सकता है। अब ऐसा जीव सम्यक दृष्टि है तो पहले नरक में ही जाएगा। ऐसा जीव अगर मान लो सम्यक दृष्टि नहीं है तो पहले से तीसरे में कहीं भी जा सकता है। श्री कृष्ण नारायण तीसरे में चले गए, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी क्षय शमिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के बंध किए हुए वो तीसरे नरक ही जाए, जरूरी नहीं है। वो पहले में भी जा सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमने इसका सार क्या निकाला? सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ 3 नरक तक कहीं भी जा सकते हैं। अब अगला पैरामीटर है सम्यक दृष्टि। अगर सम्यक दृष्टि है तो नियम से पहले नरक में जाएंगे, अगर मिथ्या दृष्टि है तो पहले से तीसरे में जाएंगे। अब जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है,
किंतु सिर्फ सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक्त्व के साथ सिर्फ पहले नरक में जाएंगे, नहीं तो मिथ्यात्व के साथ पहले से सातवें में कहीं भी जा सकते हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन जब जब करोगे, अपना अपना नियम साथ लेकर के चलना। मिथ्या दृष्टि है, हाँ मिथ्या दृष्टि है, कहा जा सकता है पहले से सातवें तक जा सकता है। इसके साथ में अगला पैरामीटर लगाया भाई, तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी है इसने। अच्छा, मिथ्या दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, पहले से तीसरे तक कहीं भी जा सकता है। क्लियर है? तो ये अपने अपने जीवों का याद रखना, फिर आप कभी भी इसकी मिस्टेक नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि मरकर प्रथम पृथ्वी में ही उत्पन्न होते, आगे क्यों नहीं उत्पन्न होते? तो उसका कारण दे रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि के शेष 6 पृथ्वियों में उत्पन्न होने के निमित्त नहीं पाए जाते हैं। अशुभ लेशा के सत्व को नरक में उत्पत्ति का कारण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मरण के समय असंयत सम्यक दृष्टि अर्थात चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की नीचे की 6 पृथ्वियों में उत्पत्ति के कारण रूप अशुभ लेशा नहीं पाई जाती है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त के साथ मरण कर रहा है और नरक जा रहा है, तो उसकी इतनी अशुभ लेशा नहीं होगी जो उसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या सातवें नरक में लेके जाए। उसकी इतनी ही अशुभ लेशा होती है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पहले नरक तक ही जाए, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, जघन्य कापोतलेशा ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये यहां पर कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? नरकायु का सत्व भी सम्यक दृष्टि के नीचे की 6 पृथ्वियों में उत्पत्ति का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी खड्ग से नीचे की 6 पृथ्वी संबंधी आयु काट दी जाती है। ये उदाहरण श्रेणिक राजा का है, सब लोग मानते हैं कि 7वें नरक की आयु बांध दी थी, किंतु सम्यक दर्शन ग्रहण करते ही वो बाकी के दूसरी से 6 तक की जो पृथ्वियां है उसकी आयु उनकी कट गई, सिर्फ पहले की रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये धवला की पुस्तक क्रमांक 1 की अपेक्षा से ये सारा चर्चा चली। नरक गति के कथन के पश्चात अब तिर्यंच गति संबंधी गुणस्थानों का कथन कर रहे हैं कि तिर्यंच मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, इन गुणस्थानों में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। क्या कह रहे हैं? तिर्यंच की चर्चा चल रही है, तो तिर्यंच पहले, दूसरे और चौथे इन 3 गुणस्थानों में पर्याप्त भी होते, अपर्याप्त भी होते हैं। ये कौन से अपर्याप्त की बात कर रहे हैं? दूसरे और चौथे गुणस्थान में निर्वृत्त अपर्याप्त ही होंगे। क्यों? क्योंकि लब्धि अपर्याप्त का नियम से गुणस्थान पहला। आगे पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयता संयत गुणस्थान में नियम से पर्याप्त होते हैं। तीसरे और 5वें गुणस्थान में पंचेंद्रिय तिर्यंच, क्योंकि तीसरे और 5वें गुणस्थान में किस प्रकार के तिर्यंच जाएंगे? पंचेंद्रिय सही नहीं तो जाएंगे, है कि नहीं? तीसरा और 5वां गुणस्थान कब मिलता है? जब तक सम्यक तो प्राप्त नहीं होता तब तक नहीं होता। तीसरा गुणस्थान प्राप्त करने के लिए भी पहले सम्यक तो पाना चाहिए और फिर गिर करके तीसरे में आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना। पंचेंद्रिय तिर्यंचिनी मादाएं मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान में पर्याप्त भी होती है और अपर्याप्त भी होती है, क्योंकि तिर्यंचिनी मतलब स्त्री पर्याय के साथ में अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि और सासाधन ये 2 गुणस्थान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के साथ में तिर्यंचिनी की पर्याय नहीं मिलती, स्त्री पर्याय नहीं मिलती है। किंतु पर्याप्त अवस्था में तिर्यंचिनी है, मादा है, किंतु सम्यक तो पा सकती है, और सम्यक तो पाने की पर्याप्त अवस्था में सम्यक तो पा सकती है, और उसके बाद में वो तीसरे और 5वें गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकती है। चलिए अभी और भी कुछ चर्चा यहां से आगे है, बट काफी कुछ, कितना बचा है अभी? 1 2 3 4, चलिए अभी काफी कुछ है, तो आज तो पूरा नहीं होगा, तो आज यहीं पर रुक जाते हैं। इसी प्रकार की शंका समाधान की चर्चा आचार्य भगवान और आगे करेंगे। गतियों की अपेक्षा, गुणस्थान की अपेक्षा
पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, इनकी अपेक्षा से ये चर्चा आगे भी बरकरार रहेगी और एक क्लास हमें पर्याप्ति प्रवृत्ति पूर्ण करने के लिए लगेगा। कोई बात नहीं है, बट किस प्रकार से ये जो चल रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।